जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है इजराइल हमास वार। पीएम मोदी ने पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से की बात, अपने रुख पर कायम भारत। तो भारत ने देखो, मोदी जी जो भी बात करेंगे वो मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो जो सत्य होगा वो उसके रिलेटेड तो बात तो 100% करेंगे। और जो मोदी जी स्टैंड लेंगे उस स्टैंड पे मोदी जी 100% है, वो भी हमें विश्वास है। हालांकि जब मोदी जी ने इजराइल को ही सपोर्ट किया था, लेकिन अभी जो ये हमास के अंदर हॉस्पिटल वाला कांड हुआ है, उसके बाद बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने फिर से इजराइल के साथ बातें की है। और खास करके ऋषि सुनक जो है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी इजराइल गए हुए हैं। आज की न्यूज में हमें शायद ही पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या वहां पे बातचीत हुई है मीडिया में। तो उसके रिलेटेड भी कोई वीडियो हमें मिलेगा तो 100% आपके समक्ष लाएंगे। पहले हम ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता भी साझा की। इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को भी दोहराया गया है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए हमले पर भी दुख जताया था और इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपको बता दें, गाजा में फिलिस्तीनियों का मौत का आंकड़ा बढ़कर 3785 को पार कर गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3785 तक पहुंच गई है, जिनमें 1524 बच्चे, 1000 महिलाएं और 120 बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके अलावा 12493 लोग घायल हैं, जिनमें 3983 बच्चे और 3300 महिलाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को आज 12 दिन हो चुके हैं। पिछले 12 दिनों में इस जंग में कई बड़ी अपडेट भी सामने आए हैं। जैसे एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे थे, या उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं बल्कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। गुरुवार को तेल अवीव पहुंचे सुनक ने कहा कि इस मुश्किल समय में ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि ईरान, जॉर्डन, लेबनान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से हमें जो आंकड़े सुनने हैं वो आंकड़े सुन के तो यार दिल बह जाता है। हालांकि जो युद्ध हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें इतनी जानहानि नहीं हुई थी। इतने टाइम में, कम टाइम में जितनी इजराइल में, हमास में हो रही है। क्योंकि वो वॉर तो एक दूसरी आर्मी, दोनों देश की आर्मी के बीच में था। आर्मी के बीच में था, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या था, प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाते थे दोनों देश आमने सामने। वो नागरिकों को परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे भी जो गोला बारूद हो रहा था वो भी सिटी में, शहरों में ही हो रहा था। बट जगह ऐसी सुनी जाती थी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो उसको लॉस्ट किया जाता था। उस हिसाब से युद्ध वहां पे हो रहा था, वो देखने में आया। हालांकि वहां पे भी बहुत सारे लोगों की जाने गई, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं गई है, लेकिन इससे कम मैं मान सकता हूँ एज पर टाइमिंग के हिसाब से। क्योंकि इजराइल हमास का युद्ध अभी करीबन 1 वीक हुआ और 1 वीक के अंदर इतना सारा नंबर आना, और खास करके बच्चों जो चिल्ड्रन है जिनका 1500 प्लस हो जाना, वो यार कहीं ना कहीं दिल पूरा दर्द होता है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। देखो, हमास में जो आतंकी है, उस आतंकी का सफाया होना बहुत ही जरूरी है। इजराइल जो कर रहा है वो आतंकी वो मार रहा है, उसके लिए ठीक है। लेकिन वही आतंकी जो है उसको उसी के ही जो रॉकेट है उसी के ऊपर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेक्टेड टारगेट के अलावा कहीं और जाके मिसाइलें गिरती है। तो इसमें से एक था ये बड़ा सा हॉस्पिटल, और वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। एक ही साथ 500 लोगों की वहां पे जाने गई है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं।
तो वो भी, और अब इंजर्ड होने का जो आंकड़ा है वो भी करीबन 10 से 15,000 तक पहुंचने आया है। और उनमें से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी करीबन 1500, तो हमको जो चिल्ड्रन है वही बताए, उसके अलावा भी लोगों को बताए। तो अब ये है ना, मेरे को लग रहा है ये युद्ध को रोकना चाहिए, या तो यहाँ पे जितने भी आतंकी है और भी जिसका सहारा लेके ढूंढ के उसको ठोक दो, हाँ। ताकि वो जो वहां पे आम लोग आदमी हैं, है वो हाँ, लोग इतना परेशान ना हो। उसमें देखो अब क्या हो रहा है कि अब इसकी इन रीजनों की वजह से अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रहा है सब कुछ। अभी क्योंकि हमास में जो भी है वो सारे इस्लामिक धर्म पालने वाले लोग हैं, तो भाई वो भी इंसान है, और जो इजराइल में रहते हैं वो भी इंसान है। सब लोग हम इंसान हैं, तो इंसानियत होनी चाहिए सब में। और हमास में तो हमास के खिलाफ नहीं है हम खिलाफ है आतंक। वहां पे जो भी आतंकी है ढूंढ के मारो, ढूंढ के मारो, और वही उसका तो खत्म कर सफाई दो होना ही चाहिए। उसको गिरफ्तारी वो मत करो, मिला ठोक दो, बस यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे जो छोटे बच्चे हैं जिसका इन सारी चीजों में कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं है, तो उन बिना वजह उन लोगों की जाने जा रही है। हालांकि जो ये कांड कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं सूखते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन जो जिसका कोई इन पूरी घटनाओं से कोई लेना देना, और जहाँ पे ये बम फटता है ना, तो बम से जितना नुकसान होता है उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान उसके जो धुआं निकलता है ना उससे होता है। तो बच्चे उस धुआं जो है उनमें श्वास हम लेते हैं, उन तकलीफों की वजह से वो जाने गंवाते हैं। तो ये अब बहुत ही हो चुका है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है दुनिया के सारे जो लीडर है उन लीडरों को मिलना चाहिए। हालांकि उसका यूएनओ में ना कहीं वहाँ कहीं उसका ये प्रस्ताव हुआ था, बातें हुई थी, बट अमेरिका ने उसमें वीटो कर दिया, क्योंकि अभी वीटो पावर अमेरिका के पास है। तो अमेरिका ने इस जो भी बातचीत हुई थी उसमें वीटो कर दिया, ताकि ये बात वहीं समाप्त हो गई। इजराइल के ऊपर कोई कुछ भी एक्शन नहीं ले पाया। तो अमेरिका है तो पूरा खुल के साथ दिया है, और वो साथ किस रीजन की वजह से दिया वो भी समझ में आ रहा है, वो है रसिया की वजह से, क्योंकि उन दोनों का नहीं बन रहा है अभी यूक्रेन। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था रशिया का इसमें इंक्लूडिंग है, क्योंकि अमेरिका ने वीटो तो इसीलिए किया है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें रशिया किसी की नहीं सुन रहा है। तो और रशिया का जो सपोर्ट है वो ईरान इराक के साथ है, और जो वहां पे आतंकी को सपोर्ट मिल रहा है वो ईरान और इराक की ओर से मिल रहा है। तो इसलिए रशिया मजबूर है। तो इन सारे बहुत सारे कारण हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये आतंकी को ढूंढ के मार दो और ये जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि अभी क्या कि ये कहीं ना कहीं फिर वर्ल्ड वॉर की ओर चला जाएगा, तो ये लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत। जय भारत।